कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा फहराएंगे। परसों चूरू मोदी जी आए थे। देश का प्रधानमंत्री कितना सोचते हैं हमने माता बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, ये बात आप जन जन पहुंचाएं। हमने किसान निधि खाते में 6,000 रुपए पर एनएम और अब 12,000 रुपए होने वाले वो हमने किसान को सीधा भेजा बिना किसी करप्शन के, ये आप समझाएं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, ये आप समझें। देश का प्रधानमंत्री इतनी डाउन टू अर्थ और ग्रास रूट की बात करते हैं, इसलिए हम वोट दें मोदी जी को। बोलो भारत माता की। हेलीकॉप्टर उतरता है मगर आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। योगी जी आया तो बाकी लिए आप 2 लाइन गादा पहले मेरे सागा गाओ तो बात को मजा होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा फहराएंगे। दोस्तों, हम वोट क्यों दें मोदी जी को? 3-4 पॉइंट रख देता हूं आपके बीच। आपा गांव में कोई मंदिर बनावा तो भी मंदिर में जो आदमी 1,50,000 रुपया चंदो दे, फिर आपा गांव का से लोग बहुत भलो आदमी का भामाशा का बड़ी बड़ाई करा, तो आप एक गांव के मंदिर में चंदा देनी आदमी की बड़ाई करा, योग्य भी बड़ाई करनी भी चाहिए। तो आपा ने जगह 500 सालों भगवान राम त्रिपाल में बैठा है और पाने जगह लोग मंदिर में ला दिया, वह आप लोग एक वोट तो मांग रहे हैं और मांग रहे के हैं, इसलिए आपने वोट देना मोदी जी ने। पूरे मंच को प्रणाम करते हुए 3-4 बात में सीकर लोकसभा की बताऊं जो हमारे स्वामी जी ने हमारे लिए किया। शिक्षा जुड़ा हुआ आदमी हूं, सबसे बात शिक्षा ही करूंगा। पिछले 5 साल में राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज। हो सकता आपका सबसे वास्ता नहीं हो, लेकिन राजस्थान के जो पुराने 3 कॉलेज हैं, एसएमएस है, बीकानेर है, जोधपुर है, वो सारा सुविधा उस लेवल का कोई कॉलेज नए वाले कॉलेज में है तो आपके सीकर का एसके मेडिकल कॉलेज है। ये देन हमारे स्वामी जी की है। जैसा भाई गोवर्धन जी ने कहा, सैनिक अकादमी पूरे देश में 2 है। ये कोई भाषण या आंकड़े नहीं है, ये रियलिटी है। 2 पूरे देश में है, उनमें से एक हमारे सीकर में है, ये स्वामी जी की देन है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक पूरी लिस्ट है, एक पूरी 20 पेज की किताब है जो कार्य हमारे प्रगति के विकास के कार्य हमारे स्वामी जी ने करवाए। उसके अलावा मोदी जी को वोट क्यों दें, मैं आपको किस्सा बताऊं परसों का। परसों चूरू मोदी जी आए थे, सौभाग्य से हेलीपैड पे मेरा भी नाम था। तो एक तरीका होता है, हेलीपैड पे लोग खड़े होते, उनका एक राम राम होता है और वो बस पीएम निकल जाते हैं। वो हमारा सौभाग्य ही रहा 15 लोगों का कि मोदी जी ने हम 15 लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद जो उनके साथ सिक्योरिटी थी उनको थोड़ा अलग किया कि भाई मुझे इनसे बात करनी है। बिल्कुल हम 15 को इकट्ठा कर लिया और जैसे घर में मुखिया ब्याह शादी से अपने पूछते हैं ना कि भाई मिठाई तो के बनावांगा, टेंट कौन लाओगे और बर्तन कौन लाओगे, जा गाँव का लोग अब बात करा भी हमारे बात करें, मतलब हमारे सपनों मंत्र सपनों देख रहे हैं। आप बताओ भाई, सब लोग एक आदमी बताओ कि आपके यहाँ शेखावाटी में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या माहौल है। तो मैंने कहा साहब नहर का पानी आ गया, किसी ने कहा साहब 3 तलाक का कानून आ गया, किसी ने कहा राम मंदिर बना दिया। मोदी जी ने कहा ये बात तो अखबार में भी आती है, सब लोग जानते हैं, आप इनके अलावा मैं जो कह रहा हूं आप वो बात करें। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री कितना सोचते हैं हमने माता बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, ये बात आप जन जन पहुंचाएं। हमने किसान निधि खाते में 6,000 रुपए पर एनएम और अब 12,000 रुपए होने वाले वो हमने किसान को सीधा भेजा बिना किसी करप्शन के, ये आप समझाएं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, ये आप समझें। तो मैं सच बताऊं, मेरी जिंदगी में कल्पना से बाहर का मुद्दा था कि देश का प्रधानमंत्री इतनी डाउन टू अर्थ और ग्रास रूट की बात करते हैं, इसलिए हम वोट दें मोदी जी को। और देश का नेता मजबूत हो, इससे क्या होता है, आप में से भी यहाँ जो कुछ गार्जियन बैठे होंगे, आप में से किसी जानकार या परिवार के बच्चे यूक्रेन या रशिया में एमबीबीएस कर रहे होंगे, वहां लड़ाई चल रही थी, बच्चे बहुत परेशान थे। याद करो, आप में से हम में भी कई परेशान थे। आप सोच रहे देखो, गांव में 2 आदमी लड़े, जब तीसरे के कहना चुप जड़ा हुआ भाई जी, जना ताकत हुआ तीसरे के नहीं, चुप कोई को नहीं हुआ। मोदी जी ये तो बिल्कुल कोई ये इतिहास के पन्ने नहीं है,
1.5 साल पुरानी बात है। लड़ाई चल रही थी, मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के दोनों वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके युद्ध को रुकाया गया। युद्ध रुका और साहब करीब 20-25 बच्चे तो मेरी संस्था के थे जिन्होंने जाके बताया था कि हमें आदेश दिया गया था कि तिरंगा लेके बाहर निकल जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और देश के 100% बच्चे नागरिक सुरक्षित आए थे। और जिस पाकिस्तान को तिरंगे के नाम से वो चिढ़ते हैं, उन पाकिस्तान के छोरों ने कहा, वो बच्चा मेरे को कह रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, बोले बहुत हम लोग बहुत परेशानी में थे बेटी कि हमारी सारी दिक्कत मिट गई। पाकिस्तानी छोरा बोला, अरे तिरंगा के नीचे मानी बांट दो रे, मैं भी निकल जाऊंगा। तो जो दोस्तों ये है घर के मुखिया के दिन, जिन लोगों को चिढ़ थे हमारे नाम से, वो हमारे तिरंगे के कारण सुरक्षित निकले। ये एक देन है मजबूत व्यक्ति की। हमारे मुख्यमंत्री जी आगे, हम उनको सुनना चाहेंगे। मेरे जैसे किसान वर्ग के लोग बैठे हैं, तो क्यों ना एक माहौल को थोड़ा ठीक सा किया जाए, एक अच्छा सा हमारे तेजा जी का गीत गाया जाए। सब तैयार हैं? तो चुनाव भी एक हड़बाना बराबरी है। पहले आप अड़जोतन जाता, अड़सोतियों करता, जना हमारे याद है दादी और तेजो गाया करती, तो आपा भी 19 अप्रैल को अड़सोतियों करने जास्या। और आपा ने क्या करनो है, आपा सगड़ा बैठा थाने में वोट तो आ बात करने नेता को नहीं बैठा थे, तो सब वोट देनिया हो तो हो, आपा ने वोट दिलाना ही, आपा वोट दिलानी यहाँ देनिया तो हाँ ही आज तो तावड़े में बैठे हाँ। और मंच पे जो हम साथी जो हमारे मुखिया बैठे हैं परिवार के, वो सब आप ही के साथ है। तो तेजा जी का एक 4 लाइन गा लेते हैं जब तक मंच की इजाजत है कि लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लग तो ही तो लाग्यो सावण भादवो। तेजा जी की माँ के तेजा जी से, वो मैं कहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं से, माँ कहा तेजा जी की कि अतरी अतरी गहरी नींद सूत्यो कैया तेजा रे, अतरी अतरी गहरी नींद सूत्यो कैया तेजा रे, थारे तो साई ना पावे बाजरो। मतलब है कार्यकर्ताओं, सब लग जाओ 19 तारीख तक। तो तेजा जी ने अपनी माँ को कहा कि अतरी अतरी झूठ मत बोले माता झरनी, ये मारोड़े साई ना खेले गोरे में। तो माँ ने कहा, तेजा आखिरी बात कह रहा हूं, माँ ने कहा तू सही कह रहा है, अपने हाड़ी भी हैं वो हल जोत सकते हैं, लेकिन तेरे को इस हल जोतना है, ये पार्टी के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, खुद को कहते हुए कि हाड़ी के बायोड़ा, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, थारे तो बायोड़ा मोती नीपजे। तो आपका वोट मोती से कीमती है दोस्तों। अब की बार 5 लाख पार का नारा जो है वो हमें सच साबित करना है। एक बार फिर से सभी लोग एक साथ बोलो भारत माता की। नमस्कार, राम राम।